कभी खुशहाल कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी, यह ज़िंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे पार होगी। तो जी हाँ, जिसे लगता है ना कि हमें जीत बहुत देर में मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, घबराहट हो रही है, तो मेरे दोस्त, जिसे देर में सक्सेस मिलती है ना, शायद उसकी कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट रहता है, उसकी कहानी बहुत लंबी होती है और बहुत संघर्ष भी, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक भी। तो घबराए नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, थोड़ा सा और कोशिश करें। क्या पता जो जॉब देने वाला है, जो देता होता है एक्चुअली हमारे भगवान जी, वो आपके एक और कोशिश का ही वेट कर रहे हूँ। तो इसलिए अपने कोशिश पे खरे ज़रूर उतरिए, क्योंकि किस्मत तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है मेहनत। तो मेहनत एंड तक करें, अंत तक कोशिश करने वाले ही जो है इस ज़िंदगी में जीत पाए हैं। तो चलिए हम अपने इस ब्लॉग के स्टडी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं विथ आवर टारगेट, जो कि आज है हमारा डे 10। तो इसलिए सभी का स्वागत है हमारे स्टडी ब्लॉग डे 10 पे। सो गाइज, आज ना उठने के बाद मेरे माइंड में अचानक आया कि अब तो है मार्च ख़त्म होने वाला। तो उसी टाइम हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि अभी भी हमारे पास 4 दिन हैं, और जो भी हम 1 मार्च से पढ़े हैं 22 मार्च तक, उसको अब हम वापस से 4 दिन में करते हैं रिवीजन। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करते हो, आपके माइंड में जो भी पढ़ते हैं ना, वो हर एक चीज़ याद नहीं रख पाता है वो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ न्यू चीज़ आता है, बहुत सारा पुरानी चीज़ भी इसमें अपलोड होते रहते हैं, तो इसलिए डिलीट कर देता है हर एक चीज़। तो इसलिए वापस से री अपलोड करने के लिए हम करेंगे रिवीजन। और ये है कुछ आज के टारगेट जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये स्ट्रेटजी अच्छा लगता है तब ये आपकी इच्छा है। और आज का है कुछ एक मोटिवेशनल लाइन, यूँ कह सकते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो हाँ जी, हौसला ज़रूर रखें, अगर नहीं मिल रहा है तो ज़रूर मिलेगा आपको भी सक्सेस, और कोशिश करें लगातार। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा है करना, मैं इसमें आपको फोर्स नहीं करूँगी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जीएस, और जीएस में अभी जस्ट आपने देखा कि हम बायो रखे हैं एंड केमिस्ट्री। तो बायो का आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी करेंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पे कर रहे थे सेल चैप्टर का रिवाइज। क्योंकि जो हमारे जहाँ पे मैं भी मतलब कोर्स ली हूँ, वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के बारे में कुछ बताया गया, देन आफ्टर सेल चैप्टर से स्टार्ट किया गया है। तो अभी हम सेल चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे, और इस मंथ के लास्ट में यानी कि जब हमारा 4 दिन रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें ये बताऊंगी कि हम एक मंथ में क्या पढ़े हैं। सो गाइज, आज के बायो में यानी कि जो जीएस का हमने बायो का रखा था रिवीजन, वो भी सेल चैप्टर, जो कि यहाँ से है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हमने कुछ जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है उसका नोट्स बनाई थी, तो वो, और यहाँ से हमारा है सेल चैप्टर स्टार्ट। सो पूरा आज हमने किया है इस पूरे पार्ट को रिवीजन, यानी कि हमारा यहाँ तक सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम तक। तो ये था हमारा आज का जीएस। इसके बाद हम पढ़ते हैं वोकैब। तो चलिए पहले वोकैब को कर लेते हैं। तो ये है नीतू मैम का वोकैब बुक, जिसमें 15,000 वर्ड दिए हुए हैं। उसका कुछ रूट वर्ड है स्टार्टिंग का 45 पेजेस, जिसमें हम यानी कि 1 मार्च से 22 मार्च तक में जितना भी हम रूट वर्ड पेजेस पढ़े हैं वो है कुछ इस प्रकार किए हैं। जहाँ तक हम पढ़े थे 31 तक, वहाँ तक। तो यानी कि आज का जो हमारा टारगेट था जीएस एंड वोकैब हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं मैथ की ओर। सो हमारा मॉर्निंग के स्लॉट में ही अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट हुए थे, यानी कि जीएस एंड वोकैब। अब तीसरा जो बारी था वो था मैथ्स का। तो मैथ्स का भी हम कर रहे थे अर्थमेटिक पार्ट का रिवाइज, यानी कि सबसे पहले हम जो मैथ्स में पढ़ना स्टार्ट किए थे वो था सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का क्लासरूम जो सीट मिला था उसमें 116 क्वेश्चन थे, और ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़े मेरे को बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए हम सोचे क्यों ना पहले उसको हम करते हैं रिवाइज। तो वहाँ पे हम मैथ्स को कर रहे थे रिवाइज यहाँ पे अभी, और इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, यानी कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा बनाना, खैर स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत तो आएंगे ही, अगर आप कंटिन्यू चलेंगे तो ये सारी दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएंगे। मेरा टू डू लिस्ट में देखा होगा कि आज हम रिवीजन कर रहे हैं फुली, यानी कि लास्ट मंथ चल रहा है तो लास्ट मंथ में करेंगे रिवीजन, जो कि 4 दिन बच रहा है। जिसमें आज था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का 50 क्वेश्चन, जो कि अभी हम मॉर्निंग वाले स्लॉट में किए हैं।
35 तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ जिसमें हमको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आया है 34, जो कि देखते हैं नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन किचड़े राइटिंग में। सो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट स्लॉट में बैठेंगे तो आगे का स्लॉट हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारा जो है अभी 3 सब्जेक्ट हुआ है, जीएस, वोकैब एंड मैथ्स। सो गाइज अभी हो रहा है शाम का 7, तो अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्लॉट, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर से, क्योंकि अभी हम इंग्लिश ग्रामर एक बार भी नहीं पढ़े हैं। और आज जो है हमारा फर्स्ट हम नाउन से पढ़ना स्टार्ट किए थे, इसलिए आज हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे नाउन चैप्टर को, जो कि हम 2 बुक से करने वाले हैं। एक है हमारा ये मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक, जो कि अशोक कुमार सेन का है, और दूसरा जो है ये निमिषा बांसल का है। 120 इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल है इसमें। तो इसमें ना चैप्टर वाइज भी रूल दिया हुआ है। जैसे कि आज हम नाउन पढ़ेंगे, तो नाउन का जो है इसमें टोटल 8 रूल है, तो उसको भी कवर अप कर लेंगे। तो ऐसे ही हम रिवीजन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं कॉमन एरर का बुक से नाउन जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लिए थे हम, और उसके बाद हम सोचे कि क्यों ना अब निमिषा बांसल का जो बुक है उससे भी जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होता है उसको पढ़ लिया जाए। देखिए, जब आप उस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये मुझे मिला है कहीं से, तो हम इसको पढ़ते हैं। और अभी हम स्टार्ट किए हैं इससे पढ़ना, तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें फुल्ली इंग्लिश है, ठीक है। तो बस इससे वो रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे मैथ्स का एडवांस पार्ट का ट्रिगो लेके बैठते हैं, यानी कि ट्रिगो का भी हमारे जो जहाँ पे मैं बैच परचेस की हूँ वहाँ पे फिनिश होने वाला है क्लास, यानी 19-20 क्लास हुआ है। तो उसमें हमारा भी चल रहा था क्लासरूम सेट का फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। सो हाँ जी, अब हमारी पढ़ाई हो चुकी है आज का ख़त्म। सब चलिए जानते हैं कि आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना डायरी, जहाँ पे मैं बनाती हूँ अपना टू डू लिस्ट, और मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि मेरा टारगेट आज कंप्लीट हुआ है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि अभी पीछे सुन के आए हैं कि हमारा चल रहा है आज रिवीजन डे। तो क्या हमने कंप्लीट किया है और क्या नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने बायोलॉजी में रिवाइज कर लिया था कम्प्लीटली सेल चैप्टर, और जो हमने एक दूसरा रखा था केमिस्ट्री, वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले होली था, 2-3 दिन से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया, इस वजह से वापस से वैसा कंसंट्रेशन, वैसा जो है मतलब ले लाना थोड़ा टाइम लगता है। तो आज थोड़ा सो गए थे, इस वजह से हमारा ये हो नहीं पाया। उसके बाद हाँ, तो वो कैब का हमारा पूरा रूट वर्ड हुआ रिवाइज, और ग्रामर का हम नाउन रिवीजन किए हैं दोनों ही बुक से, यानी कि 120 ग्रामर रूल से भी, और साथ ही ये कॉमन एरर का भी बुक से, तो ये हुआ है। देन आफ्टर मैथ्स का रिवाइज जो 50-50 क्वेश्चन रखे थे, 50 तो नहीं लेकिन एसआई में 35 क्वेश्चन हुआ है, एंड ट्रिगो में 30 क्वेश्चन, यानी कि 65 क्वेश्चन हुआ है। इसमें भी कुछ चीज़ें बच गए हैं जो कि कल कर लेंगे, और रीजनिंग तो भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यानी यूँ कह सकते हैं 70% हुआ है, 30% बाकी है, क्योंकि उम्मीद है कि कल हो जाएगा हमारा ये सारे टारगेट्स कंप्लीट। और कल न्यू टारगेट के साथ मिलते हैं आप सभी को, और ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे, स्टडी ब्लॉग ओनली, जहाँ पे हम अपना स्ट्रेटेजी, हम कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज़ और, ये जो लास्ट मंथ रिवाइज है ना, वो कौन कौन करते हैं वो आप कमेंट पे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड को या फिर आपको खुद पता होना चाहिए कि हाँ, हमने 1 मंथ में अपने आप में, यानी इस प्रिपरेशन में कितना चीज़ ऐड किया है। तो हम 1 मंथ तो नहीं पढ़े थे, अभी 1 मार्च से हम सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किए थे और 22 मार्च तक पढ़े थे, यानी 22 दिन का हम रिवीजन करने वाले हैं इन 4 दिनों में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, और हर हर महादेव। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो आपको, ये हमारा स्ट्रैटेजी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। थैंक यू।